चलो तो आ जाओ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 के अंदर पहले मैं बता दिया था कि इसका हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। और रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो सुबह 6 AM पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो 6:30 AM पर घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इधर पे अगर ये हमसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि इनका मीटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, मीटिंग टाइम क्या होगा। और टाइम अगर मैं पूछूं कि जो स्पीड डिस्टेंस रिलेशन में जो डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं टाइम पूछूंगा तो स्पीड को क्या करोगे, डिस्टेंस में डिवाइड करोगे। अगर एक व्यक्ति है जो सुबह के 6 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, एक व्यक्ति है जो सुबह 6:30 पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि एक जो व्यक्ति, पहला वाला जो व्यक्ति है वो 10 की स्पीड से चल रहा है और सुबह 6 बजे से चल रहा है, ये चल रहा है 6:30 पे। तो बचे हुए जो 30 मिनट है, पहले 6 बजे से 6:30 तक तो ये अकेला चलता ही रहेगा ना। और चूंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में कितना चल जाएगा, आधे घंटे में ये ऑलरेडी 5 किलोमीटर क्या होगा, चल जाएगा। और जैसे ही 5 किलोमीटर ये चलेगा, अब यहां से कौन चलना स्टार्ट कर देगा, अब यहां से चलना स्टार्ट कर देगा दूसरा वाला व्यक्ति जिसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब कोई दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति 10 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा 15 की स्पीड से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि दोनों की जो चालें हैं उनको माइनस कर दो। तो 15 - 10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, दोनों, एक व्यक्ति अभी यहाँ पर है और दूसरा जो व्यक्ति है वो यहाँ पे है। अब ये भी यहाँ से चल रहा है और ये भी यहाँ से चल रहा है, लेकिन इन दोनों में देखो इसकी स्पीड ज्यादा है। तो ये 5 किलोमीटर जब ये कवर करेगा, ये 5 किलोमीटर कवर करेगा तो उसके सापेक्ष ये उससे ज्यादा कवर करेगा। मतलब कहने का मतलब ये समझो कि जब ये 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा उस समय ये टोटल 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, मतलब इससे 5 ज्यादा करेगा। तो अब क्या करना है कि ये जो पहला वाला व्यक्ति था वो 5 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका था, कितने, आधे घंटे में। आधे घंटे के बाद अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ये 5 किलोमीटर भले ही आगे है, लेकिन अब रिलेटिव स्पीड से ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये इसको पकड़ना स्टार्ट कर देगा। और ये इसको पकड़ना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम निकल कर आएगा, एक्चुअल में वही हमारा मीटिंग टाइम भी होगा। तो मीटिंग टाइम जो निकल कर आएगा वो डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने, टोटल 5। इस 5 के डिस्टेंस को ही तो अब ये मैनेज करेगा 5 किलोमीटर, और कितनी रफ्तार से करेगा, 5 की रफ्तार से। तो आंसर आ जाएगा 1 घंटे। 1 घंटे में अब ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। इसका मतलब है कि 6:30 पर ये दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहीं से आगे का टाइम आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7:30 AM। 7:30 AM पर ये जो व्यक्ति होगा ये इसे क्या करेगा, पकड़ लेगा। ये चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट है कि एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, उसके पीछे फिर पुलिस की गाड़ी लग गई है, वो 15 से भाग रहा है, तो बताओ कि पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, है ना। तो ये होता है मीटिंग टाइम। और मीटिंग टाइम को ऐसे फाइंड करते हैं कि उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर कर लिया गया है, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालो और डिवाइड कर दो, तो वहां से क्या आ जाएगा, पकड़ने वाला टाइम आ जाएगा कि चोर पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, पुलिस चोर को कैसे पकड़ेगी, है ना, चोर पुलिस को कैसे, पुलिस जो है चोर को कैसे पकड़ेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी अप्लाई करो और बेझिझक अप्लाई करो। बट कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे एक व्यक्ति है जो 6 AM पर चल रहा है और दूसरा व्यक्ति है अगर वो 7 AM पर चल रहा है, तो सबसे पहले इस पहले वाले व्यक्ति का इस दूसरे वाले व्यक्ति के साथ टाइम को इक्वल करो।
कि इस पहले वाले व्यक्ति ने एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, उस डिस्टेंस को निकालो, देन उसके बाद आगे प्रोसेस करो। दोनों के टाइम को एक इक्वल पोजीशन पर लाके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा और आंसर भी आएगा। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना है कि इन दोनों का जो टाइम है, ये टाइम को हमें कैसे भी करके इक्वल करना है। जो व्यक्ति 6 बजे चल रहा है और जो 7 बजे चल रहा है, 6 बजे वाले का टाइम जो है 7 बजे वाले के टाइम के साथ लेकर आओ। तो इसका मतलब है उसकी जो द्वारा जो डिस्टेंस एक घंटे में कवर की गई है, उस टोटल डिस्टेंस को उसमें से घटा दो। चलो क्वेश्चन में बताता हूं जैसे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये टोटल इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये 400 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से एक व्यक्ति चल रहा है और एक चल रहा है यहां से, ठीक है। इधर से जो चल रहा है ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये जो सेकंड वाला व्यक्ति है ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो अभी रिलेटिव स्पीड जब दो चीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो कंफर्म रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। पर पहली बात ये कि जो पहला वाला व्यक्ति है ये सुबह के चल रहा है शाम को 5 PM पर ये चलता है, और ये वाला जो व्यक्ति है ये चल रहा है 6। तो देखो ये व्यक्ति जो है ये 5 बजे चल रहा है, ये व्यक्ति है जो 6 बजे चल रहा है। तो इनका मीटिंग टाइम बताओ कि ये कब मिलेंगे। तो जो व्यक्ति 5 बजे चला है वो 1 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा दूरी कवर कर रहा होगा, और चूंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार है, तो 1 घंटे में ये कितना दूरी कवर करेगा, 40 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। तो 6 बजे ये जो पहला वाला व्यक्ति है ये 40 किलोमीटर क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो अब चूंकि 400 किलोमीटर में से 40 ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तो मिलने के लिए इनको दूरी कवर करना पड़ेगा वो मात्र कितनी करना पड़ेगा, 360, और 360 करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो रिलेटिव स्पीड है इसकी ये ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90, और 90 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे। मतलब 4 घंटे बाद ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। और ये 4 घंटे कहां से लोगे, जिस टाइम के इक्वल तुमने लाए हो। 5 वाले को भी तुमने किसके इक्वल लेके आए, 6 के, तो 6 के बाद ही तो चलना स्टार्ट होगा ना। तो ये टोटल 10 PM पर क्या होंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। नोट डाउन कर लो इसको, और अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेन से रिलेटेड होगा। ट्रेन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी बहुत सरल है, ठीक है। 1-2 बार पढ़ लो, सब याद हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, d इज इक्वल टू s इंटू t। ये तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बीच रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, काम आएगा। अब देखो ट्रेन के हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन के ऊपर, ठीक है, कि ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है, ट्रेन किसी पुल को पार करती है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है। ट्रेन एक ट्रेन है, ठीक है, और जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको मैंने बिठा दिया है ट्रेन के अंदर, ठीक है, और जो वीडियो नहीं देख रहा है उसको खड़ा कर दिया कहाँ पे, ट्रेन के बाहर। विदाउट टिकट तो अपन ही सफर करवाएंगे ना भैया, जो अपने साथ पढ़ेगा उसको अपन ट्रेन में सफर करवाएंगे विदाउट टिकट, और जो नहीं करेगा उसको सामने खड़ा रख के रखेंगे, ठीक है, इसको बस हाथ हिलाते हुए दिखा दें। तो जब ये ट्रेन यहां से चलेगी, और अगर बोलता है कोई एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर रही है, तो 10 सेकेंड में इस ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो सिर्फ खुद का होगा, स्वयं का, उसके द्वारा ये व्यक्ति का कोई डिस्टेंस काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करेगी तो उस समय वो स्वयं की डिस्टेंस को ही कवर करेगी, इस खंबे और इस व्यक्ति की डिस्टेंस को कवर
नहीं करेगी। तो उस कंडीशन पर तुम्हें कुछ भी निकालना हो, चाहे डिस्टेंस निकालना हो, चाहे ट्रेन की स्पीड निकालना हो या टाइम निकालना हो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या? सेकंड केस में ये जो ट्रेन है ये भी चल रही है ना, इसमें अब अपना वही वाला व्यक्ति बैठा हुआ है जो देख रहा है वीडियो, ये भी चल रही है और यहाँ पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी चल रहा है। तो या तो वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में चलेगा या वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो इसको व्यक्ति को पार करने में इस व्यक्ति को पार करने में इस ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। देखो यही कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन जब किसी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो सिर्फ वो खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी, किसी व्यक्ति की डिस्टेंस या खंबे की डिस्टेंस को कवर नहीं करेगी। अगर वो व्यक्ति मूविंग ऑब्जेक्ट भी है तो भी वो सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस को कवर करेगी। बस फर्क क्या हो जाएगा कि इसकी और इसकी रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन में जब ये ट्रेन और ये व्यक्ति दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो उस समय जो डिस्टेंस है वो तो वो ट्रेन खुद का ही डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड जो है ट्रेन की वो माइनस करना पड़ेगा स्पीड जो है वो व्यक्ति की, मतलब मैन की। ठीक है, और फिर उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम टाइम से। तो ये तो पहला वाला जब व्यक्ति जो है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में हो, और दूसरी पोजीशन में अगर पूछ ले कि एक व्यक्ति है जो कि ऑलरेडी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर की तरफ आ रहा है ट्रेन की तरफ, और एक व्यक्ति है जो एक ट्रेन है जो कि ऑलरेडी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उस ट्रेन को उस व्यक्ति द्वारा पार करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। या उस ट्रेन के द्वारा उस व्यक्ति को अगर मान लो कि उसने टाइम भी दे दिया, दोनों की स्पीड भी दे दी, तो फिर वो पूछेगा कि डिस्टेंस कितना है। तो उस समय डिस्टेंस निकालने के लिए s ऑफ t प्लस s ऑफ m और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, टाइम से। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अच्छी तरह एक बार देख लोगे तो हो जाएगा कवर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें कि ट्रेन, पहला कॉन्सेप्ट जिसमें ट्रेन चल रही है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है। दूसरा केस जिसमें ट्रेन चल रही है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला रटना नहीं है यार, यहाँ पे स्पीड दिख रही है ना, देखो फॉर्मूला नहीं रटना है यार, इसमें क्या दिख रहा है, ये स्पीड दिख रही है ना। स्पीड में देखो क्या है, ये स्पीड में देखो जब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो घटा दिया, जब दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो जोड़ दिया। याद नहीं करना यार, ये तो सारा का सारा सिंपल है। तीसरा केस क्या कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, फिर से बिठा दिया ये मैंने तुमको, है ना, डरना नहीं, आज तो मैं सफर ही सफर कराने वाला हूं। उसके बाद एक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया क्या, प्लेटफॉर्म। तो अब इस प्लेटफॉर्म के पास कुछ डिस्टेंस होगा। प्लेटफॉर्म के साथ साथ यहाँ पे मैं एक बोल देता हूं कि हमारे पास एक पुल भी है। ठीक है, तो पुल के पास भी एक डिस्टेंस होता है। जैसे प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, वैसे ही किसका, एक पुल का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। अब पुल चूंकि मूव तो करेगा नहीं, ना ही प्लेटफॉर्म मूव करेगा, तो उस कंडीशन पर ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के द्वारा दो डिस्टेंस कवर किए जाएंगे। पहला डिस्टेंस तो ये खुद का कवर करेगी और दूसरा डिस्टेंस इस पुल का कवर करेगी। तो उस समय डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेन जो है अब देखो दो चीजों के कवर कर रही है डिस्टेंस। पहला खुद का डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरा पुल का डिस्टेंस कवर कर रही है। और यहाँ पे रहने वाला है सिंपली स्पीड और यहाँ पे रहने वाला है टाइम। सिंपल है, इतना सा तीन या चार केस हैं और नॉर्मल से केस हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तब यहाँ स्पीड में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना, वो तो करना ही है। और अगर पुल या प्लेटफॉर्म है तो फिर डिस्टेंस जो है वो पुल की भी ऐड होगी और ट्रेन की भी ऐड होगी। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। अब यदि मान लो कि यहाँ पे चौथा केस में क्या दे सकता हूँ, चौथा केस देखो, तीसरा केस ही हो गया, तीसरे केस के साथ चौथा केस ऐसे दे सकते हैं कि मान लो कि एक ट्रेन है ना, ये मान लो पहली ट्रेन है। अब चूंकि ये ट्रेन है तो ये इसके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ही होगा। अब यहाँ पे ले लो दूसरी ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन है, तो यहां से जब ये चलेगी तो इस ट्रेन के पास भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। कंफर्म है ना, ये वाली ट्रेन के पास भी डिस्टेंस होगा ही होगा, इसके पास भी डिस्टेंस है, इसके पास भी डिस्टेंस है, और दोनों के पास कुछ ना कुछ स्पीड भी है।
अब या तो ये ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलेगी या ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, है ना। तो जब एक ही डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा कि डिस्टेंस पहली वाली ट्रेन का T1 है ना, ये मान लो ट्रेन T1 है, ये ट्रेन T2 है, और डिस्टेंस ट्रेन T2 का। अब देखो डिस्टेंस तो होंगे ही होंगे, दोनों ट्रेनों के अपने अपने डिस्टेंस होंगे। देन उसके बाद अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो फर्स्ट वाले ट्रेन की स्पीड माइनस सेकेंड वाली ट्रेन की स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई चीज दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो दोनों की स्पीड माइनस होगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो प्लस होगी, है ना। तो ये लिख दिया मैंने सेकंड केस जिसमें अपोजिट डायरेक्शन होने वाली है, तो उसके साथ d ऑफ T1 का डिस्टेंस, d ऑफ T2 का डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई गड़बड़ नहीं करना, डिस्टेंस में गड़बड़ नहीं करना, है ना। ये डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होने वाली है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट में, दोनों ही ट्रेन आपस में एक दूसरे के डिस्टेंस को कवर करके ही चलेगी, तो डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड जो है यहाँ पे T1 की, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा स्पीड ऑफ T2 से और मल्टीप्लाई T। जब ट्रेन दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, और जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उस समय हमें रिलेटिव स्पीड को प्लस करना होगा, और नॉर्मल इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए उस क्वेश्चन को क्या कर देना होगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बिल्कुल उनको बताऊंगा और सरल तरह से बताऊंगा। चलो, ये तो हो गया हमारा ट्रेन का कॉन्सेप्ट। इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल कर आता है ट्रेन का एक्सीडेंट। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन अगर कहीं से इमेजिन हो सकता है तो वो यहीं से हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट से। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट से क्या मतलब है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। आगे चल के 5 किलोमीटर चलने के बाद इस ट्रेन में कोई खराबी आ गई। ठीक है, ये यहां से ट्रेन चली और चलने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद इस ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, और ये जो है अपनी स्पीड का 4/5 हो गई। अब चूंकि ट्रेन में खराबी आ गई है तो खराबी आने की वजह से ये जो इसकी स्पीड है वो हो रही है अब 4/5। पहली स्पीड की 4/5 का मतलब है कि अब यहां से जो ये ट्रेन चलने वाली है, ये चलने वाली है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। और चूंकि 5 किलोमीटर दूरी पर ये ट्रेन खराब हुई, अगर ये ट्रेन 120 किलोमीटर दूरी पर खराब हुई होती, है ना, अगर ये ट्रेन देखो जब 5 किलोमीटर की दूरी पर खराब हुई तो इसको जो ये है जो ट्रेन है ये 10 मिनट लेट हो रही है। कितने मिनट लेट हो रही है? 10 मिनट लेट हो रही है। लेकिन अगर यही ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी पर खराब हुई होती तो 120 के बाद ये जो आगे का डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर से कवर करेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर यही ट्रेन 120 किलोमीटर दूरी पर खराब हुई होती तो ये जो है अपने डेस्टिनेशन पे, ये जो है अपनी पोजीशन पे 40 मिनट लेट पहुंचती, 40 मिनट लेट पहुंचती। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ये ट्रेन 120 किलोमीटर दूरी पर खराब होती तो 10 मिनट लेट पहुंचती, और अगर ये ट्रेन 5 किलोमीटर दूरी पर खराब हो गई जहां पर इसकी स्पीड 4/5 हो गई तो ये 40 मिनट क्या हो रही है? लेट पहुंच रही है। तो अब तुम्हें बताना है इन दोनों के बीच में तुम्हें बताना है कि इसके द्वारा जो डिस्टेंस है, इसके द्वारा यहाँ पे स्पीड है ना, इसकी स्पीड क्या थी कि ये अपने परफेक्ट टाइम पर पहुंचे। इस 5 किलोमीटर को चेंज कर लेना कुछ रेशो के अंदर, हम लोगों को यहाँ स्पीड निकालना है, तो इसको 5x किलोमीटर प्रति घंटा लिख लो। 5x का हो गया तो यहाँ पे जब इसकी चेंज होगी तो 4x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चेंज होने के बाद, और ये जो है 4 किलोमीटर यहाँ पे भी हो जाएगा 4x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है,
तो अब इस कंडीशन में जो ट्रेन की जो गड़बड़ी हो रही है, जो 40 मिनट का लेट आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? टोटल यहां से यहां तक का जो ये पूरा डिस्टेंस है, कितना बोला इसने? 120। इस 120 किलोमीटर की डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड इनकी क्या है? 5x गुणा 4x, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो 5x 4x को हटाओगे तो x आ जाएगा। यहां पे आएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होने वाला है? पहले 40 मिनट लेट हो रही थी, अब 10 मिनट लेट हो रही है। जब भी दोनों, मैंने बताया था कि जब भी दोनों हमारे पास लेट वाले कॉन्सेप्ट आएंगे तो भी डेल्टा टी हम नेगेटिव करेंगे, अर्ली वाले आएंगे तो भी नेगेटिव करेंगे, लेट अर्ली लेट दोनों में पॉजिटिव करेंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 30 मिनट, और 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लो, x से x कैंसिल, 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 से काटोगे तो 4 6 24, और x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 12। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये ट्रेन 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी फर्स्ट वाले में, ये टोटल आ जाएगी 60, और बाद में जो उसकी स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 15 चौको 60। अच्छा, यहाँ पे स्पीड जो थी, यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है ना, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 75, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 60। ठीक है, तो ये उनकी स्पीड होने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो होने वाला है वो बोट एंड स्ट्रीम पे होने वाला है। ये टाइम डिस्टेंस रिलेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा वो बोट एंड स्ट्रीम पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।